पप्पू अइबे नहीं किया है कभी, ये साधु राय अइबे नहीं किया, तेजस्वी अइबे नहीं किया है ना, हम लोग जानते हैं, तो किसको वोट देंगे? पहले कांग्रेस रहे तब ठीक रहा, अब कांग्रेस बीच में खत्म हो गई धीरे धीरे। स्कूल है पर रोड नहीं है, घर है पर रहने वाला व्यवस्था नहीं है। काहे का नीतीश कुमार घंटा, उससे बने तो लालू ठीक है, उससे अच्छा लालू ठीक है कि इस जमाने में पहले भी लालू ही ठीक था, अभी भी लालू ही ठीक है। हम एंटी वोट करेंगे और बीजेपी को और नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिगर का निकला हर सांस भेजता हूँ, जिगर से निकला हर सांस भेजता हूँ और उल्फत के बाद भी कुछ खास भेजता हूँ। भरा रहे आप लोगों का जीवन खुशियों के दामनों से, यहाँ पर आने का मुबारकबाद आप लोगों के नाम भेजता हूँ। पैरों में छाले पड़ गए थे उन लोगों को चलते चलते, सड़कों को अपने ऊपर गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, रेलवे लाइन को अपने ऊपर बहुत गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसको भी नाप दिया। नीतीश जी तो बहुत बड़ा काम किए, सब लड़कों को बेरोजगार बना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा के अंतर्गत बंजरिया गांव में हैं। यहां के लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में नीतीश बाबू ने क्या काम किया है और जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ के विधायक अनिल राम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अब तक हमने जितने भी लोगों से बात किया है वो लोग थोड़ा उनसे नाराज़ हैं। लोगों का मानना है वो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। चलिए यहाँ के भी लोगों से पूछ लेते हैं, क्या कभी उनके विधायक आए, क्या उनके विधायक ने काम किया, क्या उनके मुख्यमंत्री ने काम किया, क्या उनकी सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जिससे उनका जीवन बदला। नाम बताइए। और मनोज पांडे जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पे जब मतदान करने जाइएगा, किन मुद्दों पे वोट करिएगा? कोई मतदान के पास माने हम जाते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो नीतीश जी हैं कोई काम आज तक, कोई विकास का काम किया ही नहीं है। जो भी है सब अनर्गल बात करते हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, इतना नौकरी दे दिए, इतना ये दे दिए। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, नहीं, सारा का सारा उसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। संभावना किस में दिखती है आपको? राजद में। तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी यादव। कैसे तेजस्वी ठीक लगते हैं आपको? तेजस्वी गरीबों का मसीहा है। गरीबों का? हाँ, तेजस्वी गरीबों का मसीहा है। अच्छा। हाँ, गरीब का सारे गरीब के पास जाते हैं तेजस्वी। हाँ, सारे गरीब। हाँ, मतलब तेजस्वी का आपका वोट फिक्स है? फिक्स है। लालू नहीं बढ़िया लगते थे इसके पहले कि? नहीं, लालू नहीं बढ़िया लगते थे, तेजस्वी बढ़िया है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है, तेजस्वी बढ़िया लगता है। आप बताइए किन मुद्दों पे मतदान करने जाइएगा? विकास के मुद्दों पे। विकास तो सभी करते हैं, आपके नज़र में विकास क्या है और किन मुद्दों पे? विकास हमारे नज़र में यह है कि रोजगार मिले, सड़क बिजली व्यवस्था मिले, जो कि सरकार बहुत अच्छी तरह से दे रही है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी सत्ताधारी हो, सबका वही है। अच्छा। हाँ, तो नीतीश सरकार ने अभी तक बिजली, पानी, नल जल व्यवस्था सारा किया है। थोड़ा शिक्षा का स्तर बिहार में थोड़ा कम है, शिक्षा का स्तर में सुधार करना चाहिए। बिहार को लोगों को रोजगार देना चाहिए। शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों पर आप वोट करिएगा? हाँ। जाति के नाम पे नहीं करिएगा? नहीं, जात के नाम पे नहीं करेंगे हम, विकास के, शिक्षा के और रोजगार के नाम पे वोट करेंगे। चलिए, शिक्षा और रोजगार के नाम पे आप किन मुद्दों पर वोट करिएगा? मुद्दा तो हम लोग के लिए कोई नहीं है, लेकिन वोट तो हम लोग देंगे बीजेपी को। अच्छा। हाँ, बीजेपी को? बीजेपी को। पक्का? छोड़ दिए, बोलिए आप खाली बस। किन मुद्दों? बीजेपी क्यों? ऐसे जो है उन लोगों का कार्यकलाप ठीक हमको लगता है, इसलिए देंगे खाली? हाँ। क्या कार्यकलाप? कुछ मतलब कार्यकलाप जो है उनका जो भी है वो ठीक है हम लोगों के लिए। कुछ बीजेपी में कोई नाम है जिसका कार्यकलाप अच्छा लगता है? नहीं, मोदी जी का नाम अच्छा है, जो हम लोगों के मेन जो लीडर। बिहार में भी मोदी का नाम बेचिएगा? हाँ, बस। तेजस्वी नहीं ठीक लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे? बिल्कुल नहीं, इनका नाम है मत लीजिए। इनके बाप का कलाप देख लिए हम लोग 20 बरिस, अब बेटा चला है कलाप करने के लिए, हम लोगों को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नीतीश का काम ठीक है? बिल्कुल। हाँ, नीतीश ठीक है। अच्छा, नीतीश का काम ठीक है। हाँ, नीतीश का पर्सनल काम में कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, लेकिन बीजेपी को देखते हुए हम लोग ध्यान में। मोदी के नाम पर नीतीश को वोट दे दीजिएगा। चलिए, अभी आइए। और आप मुखिया भी हैं इस गांव के? हाँ, पूरे पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा, तो
पहले तो आप भी अपना बता दीजिएगा, गांव के लोग हैं, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने क्या काम किया। सही बताइएगा तो लोग हो सके ताली बजा दें, और नहीं सही बताइएगा तो आपको पता है क्या मिलता है राजनीति में। मैं पिछले 10 साल से इस पंचायत का मुखिया हूँ, 10 साल से हूँ। और इन 10 वर्षों में नीतीश कुमार की ही सरकार रही है। तो हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारा फंड पंचायतों को आवंटित किया। पहले मुखिया लोग केवल राशन और किरासन में ही रह जाते थे, लेकिन अब पंचायतों में काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे ही पंचायत में पूरे 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण कर लिया गया। तो पैसा अगर नहीं ऊपर से आता तो हम लोग क्या करते? मुखिया का कोई अपना बजट थोड़ा ही है, सारा पैसा तो नीतीश कुमार आवंटित करते हैं, सरकार आवंटित करती है। तो नीतीश कुमार ने पैसा दिया, तभी तो आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है बेंच, लगा हुआ है, वहाँ पे बेंच लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आपका वो बना हुआ है, छठ घाट बना हुआ है। इसी तरह से हर गांव में गली नली का निर्माण हुआ है, हर गांव में नल जल की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को वो मोदी वाला जो पैसा आता है 2-2 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि वाला, वो मिल रहा है। सभी वृद्धजन जितने हमारे हैं यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोगों को 400 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है। तो हर चीज़ की व्यवस्था, अभी सामने आपके ये हाई स्कूल हुआ है, ये हमारा मध्य विद्यालय था, अभी इसको हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। तो काम तो धीरे धीरे हो रहा है। और जो विकल्प नहीं है, अभी विकल्प नहीं है कि नीतीश कुमार को हटा करके किसको ला दिया जाए। बिहार में विकल्प नहीं है, तेजस्वी में विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने 20 वर्ष ठगे गए हैं, 20 वर्ष ठगे गए हैं। हो सकता है तेजस्वी कौन सा तीर मार लेंगे? लालू यादव जो राजनीति किए वही तेजस्वी यादव करेंगे, जात की राजनीति करेंगे। जात की राजनीति से इस देश का भला नहीं होगा, ना ही इस प्रांत का भला होगा। भला किससे होगा? विकास होगा। नीतीश कुमार में भी कुछ कमियां हैं, इस सरकार में भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां हैं अफसरशाही, अफसरशाही बढ़ी है। उसके अलावा हमको कोई निगेटिव चीज़ दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बताइए, 2 और नाम हैं जो आजकल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के दावेदार में हैं, पप्पू यादव और एक लड़की है पुष्पम प्रिया चौधरी। इन दोनों में कोई संभावना नजर आती है आप लोगों को? संभावना की बात नहीं है, अभी इन लोगों को बहुत दूरी तय करना है। अभी फिलहाल इस इलेक्शन में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। इस इलेक्शन फिर नीतीश कुमार जीत रहे हैं और बम्पर तरीके से जीतेंगे। क्योंकि पिछली बार जब उनकी सरकार बन गई तो इस बार तो निश्चित बनेगी। इस बार तो लमसम वॉक ओवर की अच्छी स्थिति है, वॉक ओवर जैसी स्थिति है। जीत रहे हैं आराम से, जीत रहे हैं। पप्पू यादव में कोई विकल्प नहीं नजर आता? पप्पू यादव अभी कोई विकल्प बन के नहीं आएंगे। इस बार लड़ाई जो होगा वो आरजेडी और बीजेपी नीतीश गठबंधन के बीच में होगा। पप्पू यादव अभी बहुत लंबी दूरी तय करेंगे, क्योंकि आरजेडी का कुछ वोट बैंक है जो उनके जाति के नाम पे, कैडर के नाम पे है, तो उनका वोट मिलेगा, लेकिन वो नीतीश के हराने बराबर नहीं मिलेगा। पप्पू वोट काटेंगे आरजेडी का? पप्पू भी कुछ वोट काटेंगे। पप्पू का लहर तो इधर नहीं है, काम अच्छा करते हैं। पप्पू यादव भी बहुत लोगों में मिलजुल के रहते हैं। और बाढ़ आई थी पटना में, उस समय हम लोग देखे थे, काफ़ी लोगों का उन्होंने सहायता किया, हर जगह वो गए। लेकिन पप्पू यादव का जो वोट बैंक होता है वो अभी वोट बैंक पूरे बिहार में नहीं है। हो सकता है उनके लोकसभा क्षेत्र में, हाँ लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में उनके आसपास में होगा, लेकिन सरकार बनाने में वो अहम भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। अहम भूमिका अदा करेगी बीजेपी और नीतीश कुमार और आरजेडी। लेकिन इसमें पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनेगी। आपको पूरा विश्वास है? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। आप किन मुद्दों के साथ जो है मतदान करने जब जाइएगा, किन मुद्दों के साथ जाइएगा, और मुख्यमंत्री पद की संभावना किस में आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन अगर जो अनिल कुमार आते हैं इस क्षेत्र से, उनको टिकट मिलता है तो हम अनिल कुमार को ही वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस एकदम, वो किसी भी पार्टी से आएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत उनका व्यवहार। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ से हम लोगों के गांव मेन रोड पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, विकल्प पॉइंट खोल के जाना पड़ता था, यही विकल्प था। लेकिन इधर की जनता उनको वोट नहीं भी की, तब भी वो राज्यसभा मेंबर हुए, और जितना फंड था ले आके इधर, जितना भी सड़क आप इस खनुआ के इस पार जितना लिंक सड़क आप देख रहे हैं, सब माननीय विधायक जी का ही देन है। जो कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से फंड लाए, कहाँ से क्या किए हमको नहीं मालूम है, लेकिन बनवाने का सब कारण उन्हीं का है। बीच में अभी बीजेपी के लोग थे, एक भी सड़क बता दे, जो विरोधी लोग बोल रहे हैं कि अनिल कुमार फील्ड में नहीं आते हैं, अनिल कुमार यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ नहीं आते हैं, एक भी सड़क बता दें कि बीजेपी के द्वारा इस पंचायत में कहीं भी कुछ भी हुआ है।
बीजेपी फेल है यहाँ। बीजेपी के फंड से एक भी काम, एक भी सड़क का निर्माण हुआ हो, नहीं हुआ है। जितना जो कुछ भी है अनिल कुमार के फंड से, जितना लिंक रोड है, जो कुछ भी है, सब कुछ उनके द्वारा ही किया गया है। हम ऐसे विधायक को तहे दिल से, मतलब खुश हैं आप अपने विधायक एकदम से? अपने विधायक से खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। चलिए, अपने विधायक से खुश हैं आप। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप लोग? संभावना मुख्यमंत्री देखिए, इस विधायक का बदकिस्मती कहा जाएगा कि जीतते ये जरूर है, लेकिन सरकार नहीं बन पाती है। सरकार नहीं बनने के बावजूद भी जितना जो सरकार में रह के काम करता है उससे अधिक ये काम करते हैं। और जितने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो बिहार का एक हवा है, नीतीश बाबू ही जीतेंगे। नीतीश बाबू जीतेंगे, विश्वास है आपको भी? विश्वास है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे आपके जब वोट करने जाएंगे? मुद्दे मजबूरी होंगे। मजबूरी? मजबूरी कहाँ दिया जाएगा? अच्छा, नीतीश मजबूरी किसको बन दिया चुके जाएगा? मजबूरी बन चुके हैं नीतीश? नीतीश नहीं, सारी पार्टी बिहार की मजबूरी बन चुकी है। अच्छा, नीतीश पूरी मजबूरी हाँ, नीतीश नहीं, हाँ। नीतीश तो बरियाई से उठाए जा रहे हैं, कुछ काम किए हैं। कम से कम जो मोटरसाइकिल और क्राइम होती थी वो तो कम से कम बंद है। लालू और तेजस्वी आ जाएंगे तो उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। चलना मुश्किल हो जाएगा 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद रोड पे। इसलिए कम से कम वो तो बंद है। यहाँ सुशासन है कहने का मतलब? शासन है। अच्छा, दावा फेल नहीं है सुशासन का? दावा फेल नहीं है। और इनके बाद कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको वोट दे के जिताया जाए। पप्पू यादव? पप्पू यादव नहीं है। पप्पू यादव बहुत बाहर है। पप्पू यादव मुख्यमंत्री के चेहरे पे नहीं है। विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। विधायक तो बन सकते हैं, लोगों की मदद की है, टीवी पर देखा गया है। लेकिन जो नीतीश कुमार किए हैं, बिजली के लिए भी काम किए हैं, ये पंचायत में भी फंड भेज के सब काम करवाए हैं। और तो बहुत बढ़िया रोजगार कहा जाए तो बिहार में कौन सी कंपनी और कौन ये है कि सबको रोजगार दे देंगे? फेल है रोजगार के मामले? रोजगार के मामले में तो फेल है, चूंकि हमारा बिहार ही फेल है जब झारखंड से छट गया तो। लेकिन और सब मामले में नीतीश ठीक है। रोजगार की इसलिए भी बात क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी कुछ ही महीनों पहले बहुत से युवा बिहार का वापस आया, कहीं ना कंपनी है ना कहीं कुछ है, और उनकी बात करने वाला भी कोई नहीं। क्या देखते हैं जब वोट करने जाइएगा तो यही मुद्दे होंगे या फिर जाति फिर हावी होगा? हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ इस चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी होगी। और रह गई मुख्यमंत्री पद का, तो यहाँ पलड़ा एकदम 50-50 है। चाहे आरजेडी गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, बीजेपी की जो मुद्दाएं हैं यहाँ, बीजेपी का अपना चेहरा नहीं है यहाँ। ये किसी के पूंछ पकड़ के नीतीश जी का पिछलग्गू बन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में आप लोग देख रहे हैं कि जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितने अर्थव्यवस्था भारत की गड़बड़ हुई है, और जितने सरकार की चीज़ें हैं ये निजीकरण कर रहे हैं, केवल अंबानी और अदानी को दे रहे हैं। ये मुद्दा लेकर के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं वो वोट करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी का भी हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे नीतीश कुमार हो। लेकिन यहाँ के आप लोग वोट कांग्रेस को देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे, बाकी जनता किसको देगी? जनता जिससे खुश रहती है उससे देती है। हम लोग इसका दर्द झेल रहे हैं जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने की है। केवल एक ही मुद्दा केंद्र सरकार पूरा किया है, राम मंदिर और 370। इसके अलावा भारत का विकास का कोई काम नहीं किया है। इसके चलते हम एंटी वोट करेंगे और बीजेपी को और नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे मेरा वोट, अगर मेरे पार्टी से कोई कैंडिडेट आता है तो मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा, अन्यथा नोटा को जाएगा। हम किसी अदर को वोट नहीं देंगे। आरजेडी का आता है, आरजेडी का मेरा विकल्प है, जो कि साथ में चुनाव अगर लड़ रहा है तो मेरी मजबूरी है कि आरजेडी को हम वोट देंगे। लेकिन हम नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर सिंगल लड़ते हैं, अब तो कोई संभावना नहीं बनती है। अगर कोई उनका चेहरा है, अगर अकेले लड़ेंगे तब उनकी संभावना बन रही है, लेकिन अन्यथा
अच्छा, अगर सिर्फ बीजेपी की वजह से आप नीतीश यानी जेडीयू को वोट नहीं करेंगे? हाँ, सिर्फ बीजेपी को, केवल बीजेपी को लेके। तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने की संभावना आपको दिखती है? नहीं, वहाँ वो तो बनेगा नहीं, वो उस लायक है नहीं। अच्छा, अगर तीसरा कोई आ रहा है, अभी पप्पू यादव का आप नाम लिए हैं, वो भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो भी एक विकल्प है। या चिराग पासवान अगर अलग से लड़ रहे हैं तो वो भी एक विकल्प है। यहाँ कोई विकल्प है नहीं। ये सही है कि नीतीश कुमार सबसे भारी हैं, विकल्प चूंकि नहीं है बिहार के लोगों के पास, मजबूरी है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब नीतीश कुमार आप लोगों की मजबूरी बन चुके हैं। और भी आप भी आइए, आप बातचीत करते हैं। किन मुद्दों पे वोट करने जाइएगा? पहले तो आप चूँकि शहर से चल के हमारे गांव में आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक फिराक गोरखपुरी की रचना है कि जिगर का निकला हर सांस भेजता हूं, जिगर से निकला हर सांस भेजता हूं और उल्फत के बाद भी कुछ खास भेजता हूं। भरा रहे आप लोगों का जीवन खुशियों के दामनों से, यहाँ पर आने का मुबारकबाद आप लोगों के नाम भेजता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि आप चुनावी माहौल में आए हुए हैं, ये स्वतंत्र भारत का महापर्व है और आपको मालूम होगा कि पूरे विश्व के मानचित्र से आप भारत के मानचित्र को निकालिए और पूरे भारत के मानचित्र से बिहार के मानचित्र को निकालिए। हमारा भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, 1952 में पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुआ। बिहार में किस चीज़ की कमी थी? क्या नहीं था बिहार में? जितना खनिज संपदा हमारे बिहार में था, पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, किसी भी स्टेट में हमारे बिहार के लोग जाते हैं। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे कि पैरों में छाले पड़ गए थे उन लोगों को चलते चलते। सड़कों को अपने ऊपर गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ, रेलवे लाइन को अपने ऊपर बहुत गुमान था कि मैं बहुत लंबा हूँ। लेकिन उन लोगों ने उसको भी नाप दिया और बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं किसी के पास तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि उस बोझ को उठाने का काम करते हैं, उस शहर को चलाने का काम करते हैं। चलिए, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ पूरी तरीके से। अब रह गई बात चुनाव किसको देंगे, कौन पार्टी जीतेगी। मैं सिर्फ एक बात मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि हम 30 साल सेवा करेंगे, हमको पेंशन नहीं मिलेगा, और वह एक बार MP या MLA बन जाएंगे 5 दिन के लिए तो उनको पहले पेंशन मिलेगा। यह भारतीय संविधान में क्यों इस तरह की बात है? पहले तो इसको हटाना चाहिए। दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो, लेकिन जो विधायक और MP भी चुने जाए चाहे किसी भी पार्टी से हो, मुझको इससे मतलब नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, निर्दल हो, कोई भी हो, लेकिन उसके लिए भी जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि 2 साल के बाद से उनको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिए कि उनको वो हटा सकता है। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखता। नंबर तीसरी चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जाऊँ कहाँ तेज चरण तुम्हारे, बिहार की दशा यही है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं। तेज प्रताप कुछ अलग कहेंगे, उनके भाई कुछ अलग कहेंगे, साधु यादव कुछ अलग कहेंगे, इसलिए हम लोग RJD को वोट दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात, विपक्ष में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस सफाया है, उनका नेता क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा वो भी खत्म है। यहाँ पर एक मोदी जी हैं जो 2 बात उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त करेंगे और राम जन्मभूमि का मुद्दा। बीजेपी के पैदाइशी इसी मुद्दे पर हुई थी और आज ये दोनों बात उन्होंने पूर्ण किया, उनके कथनी करने में अंतर नहीं है। हम लोग चाहते हुए भी कि हमारे जो यहाँ पर विधायक हैं अनिल राम जी, वो काम किए हैं, बेशक काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार जब बनेगी तो नीतीश की बनेगी, इसलिए हम लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं करते हुए वोट जो है किसी भी उम्मीदवार जो भी आएगा हम लोग वोट उसको देने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। किसको देंगे, क्योंकि वोट हम बर्बाद करेंगे नहीं और मजबूरी में हमको वोट उनको करना पड़ेगा साहब, यही बात है और कोई बात नहीं। धन्यवाद। नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी नहीं, बिहार की मजबूरी बन गए हैं, कई लोगों ने बोला। और भी आप भी आइए चाचा जी, आइए बातचीत करते हैं। आइए, किन मुद्दों पर वोट करने जाइएगा? अरे क्या मुद्दा है, नीतीश जी तो बहुत बड़ा काम किए, सब लड़कों को बेरोजगार बना दिए। हाँ, जितने विभाग थे सबको बंद कर दिए। हाँ, सब ठेकेदारी पर काम हो गया। हाँ,
सब लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपना खाने पीने के लिए उसको परेशानी है, ये है क्या करेगा लोग। हाँ, जब लोग बाहर से आ रहा था वो दर्द अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब लोग सड़कों पे चल के, रेलवे लाइन पकड़ के, बिना खाए पिए 20-25 दिन, महीनों, 40 दिन तक लोग मुंबई से, दिल्ली से, कोई केरला से, कहीं ना कहीं से लोग जब लोग आ रहे थे, वो दर्द है आप लोगों में अभी? बिल्कुल है। ये मुद्दा बनेगा वोट के दौरान? बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये मुद्दा बनेगा, अगर ये मुद्दा बन रहा है तो विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? दूसरा कोई है या नीतीश के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, मजबूरी में उनको देना है वोट, और क्या, सिर्फ मजबूरी बन चुके हैं। हाँ। अगर बीजेपी काम कोई नहीं है, काम कुछ नहीं है। हाँ, मजबूरी है कि हम लोगों को कहाँ दें वोट, उनको देना है। अब तो कह रहे हैं पप्पू यादव हमको दे दीजिए, पुष्पम प्रिया चौधरी एक लड़की आई है। पहचानते नहीं है उन लोगों को, तो कैसे देंगे? किसको नहीं पहचानते? नीतीश को पहचानते हैं सिर्फ, कोई को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते। नीतीश कुमार तो रोज खाए पिया वाला तरह। हाँ, वही ना कर रहे हैं, सबको बेरोजगार बना दिए। बेरोजगार। चुनाव में किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? मुद्दा हम लोगों के पास कोई नहीं है। अब मुद्दा तो बहुत है, कहने लगेंगे तो नीतीश भी फेल कर जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास जाएंगे? लास्ट में वही है, दिखाई दे रहा है जो एक नीतीश है, नीतीश को ही दिया जाएगा, इसलिए कि बहुत यहाँ का पब्लिक मजबूर है, कहाँ जाएगा, किसके पास? पप्पू अइबे नहीं किया है कभी, ये साधु राय अइबे नहीं किया, तेजस्वी अइबे नहीं किया है ना, हम लोग जानते हैं, तो किसको वोट देंगे? नीतीश के जानता नहीं, तनी मनी ढेर नहीं, 10% के वजह से मजबूर है यहाँ का आदमी, गंडक में गिरना है, भेड़िया धसाने है, भेड़ के जैसे। मोदी को जानते हुए नीतीश को देना है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? खाली मोदी के नाम पे दे दीजिए। बस मोदी के नाम पर ही दे देंगे। काम कुछ नहीं किए नीतीश? काम तो किए हैं, बहुत ज्यादा ना, 10% कुछ काम किए हैं। 10%? हाँ। और उसके बाद दूसरा कुछ। आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? मान लीजिए अगर जब वोट करने जाइएगा, ठीक है नीतीश आपकी मजबूरी है, लेकिन जब मतदान करने जाइएगा, बूथ पर पहुंचिएगा, तो क्या सोचिए कि अच्छा इस विधायक को ऐसे चुन लें, ये काम कर सकता है, या ऐसा हम मुख्यमंत्री चुने जो आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं या और कोई मुद्दे हैं, इसको सोच के आप मतदान क्या सोचिए? देखिए, इतना दिन बाबा बोले हैं जो इतना बरिस बीत गया, सारे मंत्री बने हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ये दो मुद्दा जो 370 और ये राम मंदिर, यही मुद्दा दो दिया और दोनों काम पूरा किया। हम लोग दाहिने, सबसे बड़ा बात है जे हम लोगों के यहाँ इंडिया का कुर्सी आज तक कभी भी दाहिने कुर्सी नहीं लगा, जो आज लगा है मोदी के रीजन में लगा हुआ है। इसके वजह से हम सारे लोग दिलो जान से सब कोई मोदी करता है। चलिए, वो तो लोकसभा के चुनाव में दे दीजिएगा राम मंदिर और 370। इसी की वजह से नीतीश को चुना जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही वजह है। और कुछ उम्मीद नहीं रखते आप लोग? कौन उम्मीद रखेंगे? उम्मीद 10 साल में नहीं पूरा हुआ तो अब 5 साल में कौन सा पूरा हो जाएगा? फिर तो कोई जन्म लेगा जो आएगा उसके वोट में जाएगा। बोलिएगा, आइए बाबा, आप भी आइए बातचीत करते हैं। आपके बाबा मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आपका अनुभव बड़ा होगा, आपने लालू को देखा, नीतीश को भी लंबे टाइम पे देखा, बीच में राबड़ी आई, और हो सके कर्पूरी ठाकुर भी आपको याद हो। हाँ, कौन बेहतर लग रहा है अभी के माहौल में? ये बेरा के माहौल में तो नीतीश से बाढ़े। अच्छा, दूसर के भाई पहले कांग्रेस रहे तो ठीक रहे, अब कांग्रेस बीचे में खत्म हो गई, धीरे धीरे केहू को पूछनता ना भाई, ओकर काम कुछ गलत हो गए, ऐसे मजबूरी आ गए। आए बेरा 10-15 बरिस हो गए नीतीश कुमार के, पहले गढ़ा रहे, सारा लोग के गोली से मार दिहल जा, और लोग सनहा जाके घूमे रोडे पर, ई तो बन बा, अपराध बन बा। नीतीशो सरकार में एगो चीज बा कि घुसखोरी बहुत ज्यादा बा। अच्छा, गरीबन के केहू देखे वाला नहीं बा। जाही एगो आधार कार्ड के कागज लेके जाता नहीं बनवावे खातिर, तो वो 200 रुपया लग जाता। अच्छा, ये लॉकडाउन में ओके केहू सुने वाला नहीं के, आ ना केहू ऊपर कोनो कड़ाई बा। राशन कार्ड बा तो प्रति आदमी के मिलता, लेकिन 1 किलो कटा जाता। अच्छा, हाँ, उ केहू मान के नहीं के सीओ ऐसे बने, और लोग है बा, तो केकरा के निमन कहल जाए या केकरा के बाउर कहल जाए। जीवन बीतता आ बीत जाए, मजबूरी बा कि नीतीश के छोड़ के दूसर के दिहल जाए। तेजस्वी ना ठीक लगा ना, तो अबे डकैती होखे लगी। हाँ, अबे डकैती होखे लगी, मारल जाए लो रोडे पर।
तेजस्वी आते ही डकैती चोरी चमारी शुरू एकदम शुरू हो जाए। ईमान के नहीं कि ना हो। अच्छा ऐसे कि और लोग चढ़ जाई लो तरकुल पर अच्छा आ बंदूक लेके घूमे लागी लो। ईमान के नहीं खे। अब ने चढ़ बैठता लो तो तनी दाब बा तो ठंडा बालो ना तो तो चढ़ जाइलो ऊपर। अच्छा सत्ता आई तो हाँ अच्छा अच्छा आप भी आइए बातचीत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था जिले में और आपके क्षेत्र में और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था जो है वो तो बिहार में चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस चीज़ को सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके स्कूल में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, मध्य विद्यालय हैं, हाई स्कूल है। हाई स्कूल तो हमारे यहाँ के बच्चे तो चूँकि हम लोग का सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो सभी बच्चे यूपी में पढ़ते हैं। अगर उनकी पढ़ाई अगर हाई स्कूल में करानी हो तो परीक्षा देने के लिए गोपालगंज जाना पड़ता है। यहाँ से गोपालगंज 70 किलोमीटर दूर है, जो जिला मुख्यालय है वो 70 किलोमीटर दूर है। तो इधर बच्चे नहीं जाते हैं, यूपी से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में, मध्य विद्यालय में पढ़ाई नाम मात्र की रह गई है और उसका सरकार इस मामले में फेल्योर है। इस पे सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि आपने जो है जितने शिक्षक को बहाल किया, बहुत सारे तो उसके योग्य नहीं थे जिनको आपने बहाल कराया, चाहे जैसे भी कराया हो। और जो योग्य शिक्षक हैं वो भी उनको देख देख के अपना जो है रवैया बदल देते हैं कि भाई हम क्यों अकेले मरने जाएं, अकेले पढ़ाने जाएं। तो पढ़ाई नाम मात्र की रह गई है और बच्चे भी नहीं हैं। कोई गार्जियन अपने बच्चे क्यों भेजेगा? अब वही लोग जा रहे हैं जिनके अब वो मिड डे मील खाना है या अपना छात्रवृत्ति के लिए कुछ लालच है, वही लोग जा रहे हैं और लालच से पढ़ाई नहीं होगा। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए तो आप देख लीजिए, विजयपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन विजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में आप जाइए, केवल रेफर होने के लिए जाते हैं हम लोग। अच्छा। कोई बस रेफर होने के लिए जाएगा, कोई दवा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। एक सांप काट ले किसी को तो उसको मरना ही है हमारे क्षेत्र में, कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो कोई ओझा, कोई सोखा को पकड़ा जाए, नहीं तो देवरिया सदर अस्पताल उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसमें जाया जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों का कि जिला गोपालगंज है। जिला कम से कम नज़दीक होना चाहिए, भोरे जिला होना चाहिए, भोरे में जिला होना चाहिए, नज़दीक में जिला होना चाहिए। जब तक नज़दीक में जिला नहीं होगा, इस क्षेत्र का न स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा, न शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, न भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, गोपालगंज से कोई पदाधिकारी इतना दूर आने के लिए कई बार सोचता है कि विजयपुर में कौन जाए, विजयपुर में कौन जाए। अभी राशन कार्ड के लिए बाबा ने बोला, राशन कार्ड हमारे पंचायत में लगभग 80% लोगों के पास है, इसमें दो मत नहीं है, सभी लोगों के पास राशन कार्ड है लमसम। लेकिन राशन जब आप लेने जाते हैं तो डीलर आपको 4 किलो राशन देता है, कहता है कि हमको खुदे कम मिलता है, हमको खुदे 50 किलो में से 45 किलो मिलता है। तो भाई ये किसकी गड़बड़ी है? कहाँ से गड़बड़ी है कि 45 किलो आपको मिलता है और मार खाता है आपका उपभोक्ता? आम आदमी मार खा रहा है बेचारा, आम आदमी वो जा रहा है, ना मिट्टी का तेल मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है। अच्छा, मिट्टी का तेल और राशन नहीं मिल कुछ रहा। नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा है? यहाँ बिल्कुल चौपट। जीरो। विद्यालय में मास्टर आते हैं 2 घंटा इधर उधर टाइम काट करके और अपना समय हो गया, भाई जाइए आप लोग अपने घर जाइए। और स्वास्थ्य के विषय में तो अब कहिए मत, शिक्षा तो खत्म हो गया। स्वास्थ्य भी यहाँ किसी को अगर बीमार हो गया तो यहाँ से सीधे हम लोग देवरिया गोरखपुर जाएंगे तभी होगा। बीच में गोपालगंज जिले में कोई व्यवस्था नहीं है ना, ये तो पहुँच रहे हैं हम लोग, भगवान भरोसे जी रहे हैं, भगवान भरोसे जी रहे हैं। आप आइए, आप तो यंगस्टर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं की बात करना। थोड़ा और इधर आ जाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जब वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पे मतदान करिएगा? और सिर्फ मतदान करने से नहीं, वो भरोसा किस में दिखाइएगा आप लोग? देखिए, भरोसे के नाम पे तो अभी इस समय कोई नहीं है। ना हमारे बिहार का शिक्षा सही हुआ, ना ही हमारे यहाँ का विकास हो रहा है। अब बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारे लोग परेशान हैं। अब युवा जाए तो जाए कहाँ? मजबूरी है कि बीजेपी को देना। और बीजेपी अगर खुद आती लड़ने के लिए, गठबंधन सरकार नहीं, तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो विकास दर बढ़ा रहा है। जैसे जीडीपी आप देख रहे हैं, कुछ दिन माइनस गया था, देखे होंगे। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें उठेंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ हुई थी। बिहार को कोई सुधारने वाला है नहीं। नीतीश कुमार ने, मानिए चाहे मत मानिए, जो लालू से बढ़िया काम किया है, गांव-गांव तक रोड लाए हैं, इसलिए उनको ये वोट हम लोग देंगे, बीजेपी और नीतीश कुमार को। शिक्षा, स्वास्थ्य पे? शिक्षा तो हमारे यहाँ जैसे बताए हैं मुखिया जी, शिक्षा तो बिल्कुल पुअर है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता अपने लड़के को, कारण कि टीचर वैसे हैं और जो बहाली हुए हैं वो भी उसी टाइप के हैं। तो जब तक शिक्षा स्तर नहीं बढ़ेगा, लोग क्यों पढ़ाएंगे? प्राइवेट में पढ़ाएंगे। यूपी में लोग पढ़ाते हैं,
नीतीश सरकार से यही हमारा मांग है कि शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य तो विजयपुर में है जो अभी ये बताई हैं। पहले हम लोग छोटे थे तो यहीं पे हमारे गांव में एक डॉक्टर बैठे करती थी, मतलब लेडीज डॉक्टर थी। आजकल वो सुविधा भी खत्म हो गई है, किसी गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। विजयपुर जाइए कोई सेवा नहीं है, बीपी नापने में भी कोई नहीं है, कोई नापेगा क्या? बीपी नापने वाले भी लोग नहीं हैं। आप भी आइए, बातचीत करते हैं। किन मुद्दों पे मतदान करिएगा और आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रोड था पहले तो मान लीजिए गड्ढा था इतना। जब से नीतीश जी आए हैं तब से मान लीजिए पोल तो लालू जी के ज़माने में बिहार में एक गाना चला था कि जहाँ ने पोलवा पर लौकी न तार तो जनिया बिहार आ गई। तो लालू जी के ज़माना का या मुद्दा है। तो लालू जी क्या किए हैं, लालू जी के क्यों किलो आदमी जिताएगा। नीतीश जी जो भी हैं अच्छे किए चाहे बुरा किए, हमारे नीतीश जी हैं और भाजपा सर के साथ में हैं तो मजबूरी है देना। भाजपा के साथ है, मजबूरी है। और शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दे नहीं हैं आपके लिए? शिक्षा स्वास्थ्य तो मान लीजिए जो कॉलेज है कोई बच्चे भेजते नहीं है, सब मास्टर लोग आते हैं। अब मान लीजिए घंटा 2 घंटा इधर उधर किए, बच्चे कोई रहते नहीं है। बच्चे वही आते हैं जो इनके लिए वो उठाना है, वो क्या बोलते हैं, चावल गेहूं आटा जो मिलता है वही उठाने के लिए जो बच्चे हैं वो आते हैं। बाकी लोग जो हैं ऊपी नहीं होता तो हमारे यहाँ किसी को शिक्षा नहीं मिलता। शिक्षा और स्वास्थ्य, आइए आप भी आइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। युवाओं की आवाज़ उठनी चाहिए, युवा हमारा बोलेगा। क्या मुद्दे होंगे? मेरा मुद्दा शिक्षा। आपने पूछा कि शिक्षा में मान लीजिए ये देख लीजिए, ये स्कूल है, इसमें हाई स्कूल भी हो गया है, प्राइमरी है हमारे यहाँ। बच्चे क्या करने आएंगे, राशन खाने ही आते हैं बस, बाकी कुछ है नहीं यहाँ। मास्टर आए, ताश होता, मास्टर ताश खेलते हैं चले जाएंगे। स्कूल की मछलियाँ देखेंगे चले जाएंगे। स्कूल है पर रोड नहीं है, घर है पर रहने वाला व्यवस्था नहीं है। स्कूल है पर रास्ता नहीं है, किस तरह कैसे गढ़ई में डूबने आएंगे मरने। अगर जो नदी के किनारे आपको बसा दिया जाए और कहा जाए कि यहाँ रहिए, अगर जो बाढ़ आ गई दह गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या फायदा स्कूल का? शिक्षा कहाँ से आएगी? ना बच्चे आते हैं, ना सरकार कभी स्कूल में पूछने आती है, कोई भी अधिकारी नहीं आता है। अगर जो सरकार 10 लाख देती है तो 8 लाख खाने वाले ऊपर से उधर ही उधर आएगा 1 लाख। 1 लाख में मास्टर बांट लेगा, सचिव बांट लेगा, बचा 500 रुपया बच्चों को मिल जाता है। वो भी मिलता है नहीं मिलता है। हाँ, कोई अधिकारी आएगा उसको पहले ही घुस दिया जाता है कि हाँ 500 बच्चे हैं, कब आएंगे तो पैसा दे के बच्चे बुलाए जाएंगे प्राइमरी में चाहे माध्यमिक। हमारे जितने इधर गोपालगंज विद्यालय हैं, शायद बाई चांस से कोई ऐसा विद्यालय हो जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हों, चाहे 50 से ज़्यादा, वो भी पढ़ने वाले तो वैसे भी बेकार ही है, स्कूल बर्बादी है, सरकार का ये पैसा। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए आइए तो स्वास्थ्य के लिए अगर जो किसी को बुखार हो जाए, किसी को बुखार भी हो जाए तो प्राइवेट झोरा छाप। हमारे यहाँ झोरा छाप, यहाँ धूस चौराहा है एक, वहाँ 2-3 डॉक्टर झोरा छाप बैठे हैं। विजयपुर जाइए तो केवल डिलीवरी होता है, बुखार का दवा नहीं मिलेगा। मलेरिया हो गया तो कोरोना का तो बात ये छोड़ दीजिए, कोरोना तो नया बीमारी आ गया, वो तो भारत सरकार का पूरे विश्व में नहीं दवाई है। बुखार का दवा भी नहीं मिलने वाला है। इमरजेंसी में लोग जबरदस्ती जाते हैं कि डॉक्टर लिख देगा कि हाँ देवरिया रेफर करना, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में भर्ती हो जाएगा, वहाँ का डॉक्टर देखेगा। है कुछ नहीं, मजबूरी में नीतीश कुमार। काहे का नीतीश कुमार, घंटा उससे बने तो लालू ठीक है। उससे अच्छा लालू ठीक था कि इस जमाने में, पहले भी लालू ही ठीक था और अभी भी लालू ही ठीक है। कुछ करता नहीं था, गाली सुनने का उसका अधिकार तो वही है। नीतीश को करते हुए भी लोग गाली दे रहे हैं। नीतीश कर रहा है फिर भी लोग गाली दे रहे हैं। क्या कर रहा है, घंटा कुछ नहीं। 2 काम किया है नीतीश कुमार, एक बिजली दे दिया है और एक रोड दे दिया है, वो भी मेन रोड। आधा उजड़ गया है, आधा बचा हुआ है। सेम कहानी लालू वाला है। लोग बस जो न्यूज़ में देख लेते हैं उसको वाहवाही है, बाकी सारा बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। अच्छा, ये बताइए, स्वास्थ्य फेल, शिक्षा फेल, सब चीज फेल है। आपका मुद्दा क्या? अब मान लीजिए इतने लोग हैं, अब मान लीजिए कोई 8 फेल है, कोई हाई स्कूल फेल है,
उसको काम की ज़रूरत है, शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, तो खाएगा कहाँ से? मेन बीमारी बेरोजगारी है। अभी कोरोना में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि सारे लोग आ जाएं हमारे बिहार में, हम सबको काम देंगे। आज 6 महीने होने वाला काम हमको दिखाई नहीं रहा कि कहाँ काम है। किसी से पूछ लीजिए कोई काम हुआ हो 6 महीने में, कोरोना लॉकडाउन में, जो बेरोजगारी को बुला के दे रहे थे नीतीश कुमार। किन मुद्दों पे मतदान करने जाइएगा? मैं संदीप माझी, ग्राम खजुआ कला। ठीक है, मैं तो सबसे पहले शिक्षा पे बात करता हूँ। ठीक है, जो शिक्षा है मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे खजुआ कला में जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल जुआ खेलने के लिए बनाया जाता है या पढ़ने के लिए? क्योंकि वहाँ सोशलेट कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो सोशलेट कास्ट के लोग ताश जुआ वहाँ नहीं खेलते उस स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ जो स्वर्ण लोग हैं उसमें घुस के जुआ खेलते हैं लोग। वहाँ पे विरोध किया जाए तो लोग कहते हैं तुम लोग का है यहाँ पे कुछ क्या है, तो सच में नहीं है। वहाँ पे पैमाना देखा जाए तो किसी के पास 1 धुर भी ज़मीन नहीं है, तो किसी की औकात नहीं उन लोगों के सामने कोई बोल दे, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है जुआ खेला जाता है। क्यों खेलाता है? स्कूल का जो गेट है टूटा हुआ है, उसमें जाइए आपको 4 दरवाज़ा मिलेगा, 4 दरवाज़ा मिलेगा घुसने के लिए, तो किधर से भी कुत्ता बिलार आदमी सियार सब लोग घुसते हैं, सोते हैं, जुआ खेलते हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ तो शिक्षा तो ख़त्म है साहब। खिचड़ी बनता है, खाने के लिए जाते हैं, इस समय तो खिचड़ी भी नहीं बन रहा है। तो शिक्षा के नाम पे तो अब मुझे यही बीजेपी तो अपना काम करती है, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं सही से। अच्छा, कैसे? मान ले उस काम को हम और आप सुधारेंगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे उस काम को सुधारने के लिए, इस स्कूल को हम संभालेंगे, वो नहीं आएंगे। यही कमी है यहाँ पे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके वहाँ? स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम साफ बिल्कुल खराब है, एकदम बिल्कुल। ठीक है, अगर कुत्ता काटे तो यहाँ इंजेक्शन नहीं मिलेगा कुत्ते का, मिसरौली जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भटनी में पड़ता है मिसरौली, यहाँ से 5 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है। क्योंकि 1 साल पहले मेरे पिता जो कुत्ता काटा था तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे बोला कि इंजेक्शन नहीं है। ठीक है, और पागल कुत्ता काटा हुआ था, मैं उनको लेके मिसरौली गया तो वहाँ पे इंजेक्शन लगा, वो भी सल्लापुर के एड्रेस पे। खुद फर्जी काम हमने किया, बताइए, खुद फर्जी काम किया। किस वजह से किया? अगर फर्जी काम हम करते हैं तो किस इन्हीं लोग की वजह से करते हैं, तो हम वहाँ पर हम पढ़े तो हम फर्जी हुए ना साबित। तो स्वास्थ्य तो आप समझ गए। संभावना किस में दिखती है आपको? संभावना बिहार के कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है या कौन से ऐसे नेता में आपको संभावना दिखती है कि इन सारी चीज़ों को सुधार देंगे? एक तरफा कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, ठीक है, वैसे एक तरफा बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नया चेहरा बनेगा तभी कुछ कल्याण हो सकता है। चाहे नीतीश आए, चाहे लालू आए, चाहे कोई भी आए, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। मैं जात पात पे वोट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं विकास के नाम पे वोट दूंगा। आज इस समय बीजेपी विकास करिए, अब बीजेपी की वजह से ही बिजली, लाइट, रोड सब हुआ है और हम लोग का भी कुछ हुआ है। मैं विकास के नाम पे ही वोट दूंगा, मैं जात के नाम पे वोट नहीं दूंगा। जात के नाम पे वोट बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जाति के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। और कोई है, और कोई अपनी बात रखना चाहता है जो आए? आइए इधर आइए। क्या नाम है और किन मुद्दों पे वोट करने जाइएगा? हमारा नाम योगेंद्र प्रसाद है, ग्राम जेजोलिया, पोस्ट बाजू, डिमो, थाना बीजेपुर, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। वोट तो ये बात है कि विकास के नाम पे कोई आदमी वोटिंग करता है, पोलिंग करता है। रही बात कि हमारे यहाँ भवन बन गया है स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए तो भवन बना है, लेकिन जिसमें शिक्षक जो हैं वो अपना कार्यकाल सही पूरा नहीं करते हैं लोग। और रही बात कि बच्चों जो है कि जब शिक्षा नहीं होगा तो बच्चे सब आएंगे नहीं, तो उसी घर के बच्चे सब आते हैं जिस घर में खाने का सुविधा होती है, जिनकी जो है कि फीस फास नहीं जमा कर पाते हैं लोग, तो बेसहारा होकर के वहाँ आते हैं। हाँ, कि चलो टाइम भी पास हो जाएगा, टाइम पास करने के लिए, नहीं तो शिक्षा नहीं है। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो स्वास्थ्य की बात यह है कि हम लोग को शर्म लगता है कि बिहार के नाम कहने में, इसलिए कि हम लोगों को जो स्वास्थ्य की बात, इलाज के लिए हम लोग को देवरिया उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है। इसी की वजह से हम लोग को शर्म लगता है कि बिहार कहने में, कि हम लोग बिहार के निवासी हैं, समझे सर।
तो इसलिए और क्या कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि बुखार का अगर बुखार हो गया तो हम अगर विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं तो वहाँ बड़े डॉक्टर कहते हैं कि दवा ही नहीं है, हाँ? और वैक्सीन वगैरह जो जहाँ तक कीटनाशक वगैरह का है तो वो तो मानो नामुमकिन है। जब बुखार का दवा नहीं है तो वैक्सीन होगा कहाँ से? तो यही बात है और क्या कहा जाए। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चलिए, जो यहाँ हम जिन लोग, हाँ जी, अच्छा आइए बिल्कुल, किन मुद्दों पे वोट करने जाइएगा? मैं यही बोलूँगा सर कि किसी भी राज्य में बिहार के लोग जाता है ना तो भगाया जाता है, किसी भी राज्य में। तो बिहार वाले के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इधर कोई कंपनी फैक्ट्री खोलना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कि कोई आदमी काम करे, कहीं से भगाया नहीं, मारते हैं सब, मार कर लोग भगाते हैं। ये नहीं देखता है मुख्यमंत्री या चाहे प्रधानमंत्री कि बिहार के ही लोगों को मारा जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या चाहे कहीं भी हो, गोवा हो, कहीं के भी, खाली बिहार के लोग को खराब कहा जाता है। जहाँ की जिस बिहार के लोगों के वजह से उनके चूल्हा जड़ता है, उनके बाल बच्चा खाते हैं, वहाँ काम करता है तो वही तभी तो चलता है। हाँ, तो उसको नहीं कोई देखता है, सिर्फ यही देखता है कि बिहार के लोग हैं, बिहारी हैं, मार के भगाओ, ये करो। जब करते तो अच्छा है, उनके वजह से उनका चूल्हा जड़ता है। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए कि हमारे तरफ कोई रोजगार खोजे या फैक्ट्री खोल दे कि बिहार के लोग रहें और काम करें, उधर न जाएं। किसी को दिल नहीं करता उधर जाए, यही हमारा कहना है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलो। बहुत बढ़िया। अब इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि अगर आप दिल्ली, बम्बई या कहीं और कमाने जाते हैं, वहाँ अगर आप 18,000 रुपये पाइए, अपने वहाँ अगर आप 10,000 पाइए, तो यहाँ का 10,000 ज़्यादा बढ़िया है वहाँ के 18 से। ठीक है। और लोगों से बात किया, चुनावी मुद्दों की अगर आप लोगों की आपने राय सुनी, उनका एक ही कहना है, नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की वजह से उनको मतदान करेंगे। तो कांग्रेस का भी कुछ वोट बैंक है, लेकिन यह भी सही है कि बिहार में कांग्रेस अभी उतनी पकड़ नहीं रखती कि वो अपने दम पे 10 सीट भी निकाल सके। यह भी सच्चाई है। रही बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी की जैसे ही बात आती है तो बात लोग लालू यादव को याद करने लगते हैं और ये कहते हैं कि कहीं अगर तेजस्वी उन्हीं के रास्ते पर निकल गया तो फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बातें हैं, लोक सेवा न्यूज़ की भी मांग है कि अगर जो भी राजनेता इस क्षेत्र में आए, मुख्यमंत्री हों, वो 3 चीज़ों या 4 चीज़ों पे काम करे। शिक्षा पे काम कर दे, यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ेगा, उसको बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके फालतू खर्चे भी बचेंगे और बच्चे परिवार के साथ रहेंगे तो अच्छे संस्कार भी पाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों की जान बचेगी। वो दूसरे राज्य या दूसरे जगहों पे क्यों जाएंगे दवा खरीदने, उसके लिए भी वो किराया भाड़ा खर्च करते हैं। और अगर छोटी मोटी कंपनियां ही, न बड़ी कंपनियां लगें, छोटी मोटी कंपनियां लगनी शुरू हों तो जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर कंपनियां लगेंगी तो जाहिर सी बात है तमाम दुकानें भी लोग खोलेंगे, आबादी बढ़ेगी, तो उससे और तरह की भी कमाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो अगर अपने वहाँ वो थोड़ा सा ही कमाएगा तो भी सुकून में रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।